परमात्मा के शुक्र मनाने का दिन है और अपने ओजस तेज की रक्षा करने का दिन है। इंसान का जीवन बड़ा जिम्मेदारी से भरा हुआ बोरा कह लो, बोझा कह लो, पग पग संभल कर चलना होगा। जैसे कोई सिर पे गठड़ी लाद के जा रहा हो, पनिहारने पानी के घड़े लेके जा रही हूं। सारा ख्याल इसी में रहता है कि कहीं पानी छलक न जाए, ये गठड़ी गिर न जाए। रास्ते में कोई रहबर मिल जाए, रास्ता बता दे, तो फिर मंजिल पर पहुंचना सरल सहज हो जाए। सबके अपने अपने ढंग हैं उस मालिक तक पहुंचने के, लेकिन यदि सारे ही ढंग सही थे तो फिर पहुंचे क्यों नहीं आज तक। कहीं न कहीं हमारा विचार, उच्चार, व्यवहार संतों के बताए मार्ग से अलग हो जाता है। ना हम वैसा सोच पाते हैं, ना बोल पाते हैं। करने की तो बात ही छोड़ दो। और उधर कह दिया उथे अमलों ते होणगे नबेड़े। अब अमल है नहीं तो उस गहराई में जाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और उस शक्ति को हम कहते हैं जो बड़ा बहादुर है, वीर पुरुष है, उस शक्ति का नाम है वीर शक्ति, ब्रह्मचर्य का बल, अपने आप पर नियंत्रण का बल। जहाँ संसार की आकर्षण भरी राहें हमें खींच न पाए। लेकिन सवाल यही है, जब तत्काल सुख मिलता है तो चाहे वो क्षणिक सुख हो, थोड़े समय के लिए हो, तो जीव तो उसी के पीछे दौड़ेंगे। संत कह रहे हैं संसार के विषय बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा खाओगे, पहनोगे, जो भी आप करो, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बुरा है। भोग से रोग हो जाएगा, रोग से फिर एक आधा मरेगा, वियोग बिछोड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बचा है उसकी जान को रोने के लिए उसको सोग हो जाएगा। सीरियल बन गया, भोग, रोग, वियोग और सोग। दूसरी ओर प्रभु की जब आप राह पकड़ते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। अब आप ये देखो कि आपने कौन सी राह पे चलना। इते मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। यहां पहले आपका विरोध होगा और फिर
सीधे सीधे आपसे मुकाबला होगा और उसके बाद स्वीकार्य आप हो जाएंगे। संसार के लोग बहुत बोलेंगे, हो सकता है, हो क्या सकता है, हुंदा है, हत्थी पै जान, लेकिन एंड में उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बंदा ठीक है। अपनी मैं के आड़े आकर के जीव कुछ भी करता है। बस सदगुरु गोरखनाथ का प्रयास यही रहा कि इतनी तपस्या करवानी है, बदल बदल के ढंग कि इस जीव में मैं का नामो निशान न रह जाए। वो जो अवस्था है मुझ में रही न हूं, ये हूं फू फा ये बीच में चला गया और इतना नाम जपा, सो हम सामने मैं ही खड़ा हूं, अब किससे लड़ाई झगड़ा, वारी तेरे नाम के जीत देखूं ते तू। इस कदर तेरा तस्वुर मुझे तड़पाता है, हे प्रभु इतना प्यार हो गया तेरे से, तेरी यादाश्त ऐसे तेरा ख्याल बना रहता है कि आईना देखूं तो मुंह तेरा नजर आता, और मैं रही नहीं, बस तू है। मुंदरा दे विचों तेरा मुंह दिसदा, वे मैं जेड़े पासे देखा मैनू तू दिसदा, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। मां, ये भगवती कालिका का आदेश है कि नाथ चर्चा करो, चाहे भाई गणेश है, कार्तिकेय हैं, बहन मनसा है, माँ है, नांदी है, सिंह है, सर्प है, म्यूर है, मूषक है, गंगा है, कैलाश है, इन सब को छोड़ के केवल और केवल कैलाशपति की चर्चा करो। वो गहरी अवस्था है, क्योंकि मां का कहना है यदि गुरु विरोधी हो गए, इष्ट विरोधी हो गए ना, फिर तुम चैन से नहीं बैठ सकते। मेन को यदि आपने नहीं पकड़ा, गला ही काट दिया किसी ने, हेड ही नहीं है, तो फिर सिर नहीं जोड़ता कोई प्लास्टिक सर्जन। बांह कटी हुई जोड़ देंगे, गर्दन कट गई तो फिर मरोगे सीधे। तो कहा कि आप उस मूल धारा में जाओ और बाकियों को भी स्नान कराओ। निर्मल रस धारा, इसलिए कहा कि 11:45 बैठ जाएंगे और 2:15 तक 4.5 घंटे सत्संग करेंगे। तब भी आधा घंटा पीछे रह गया, कथा शॉर्ट करनी पड़ी। कथा को देखना पड़ा कि यहां से थोड़ा हटाओ। एक डेफिनेट टाइम चाहिए जिसमें आपने अपना पॉइंट क्लियर करना है कि आपने कोई टॉपिक तैयार किया है, इस पर आपने बोलना है। अब उसमें पहले तो स्थान देवता का, भगवती का गुणगान होगा, फिर नाथ चर्चा होगी, फिर मेन कथा होगी जो दिनवार है। एक जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ाना है। वो जो गूढ़ तत्व है किताबों ग्रंथों में छिपा रह गया, वो बताना है। अब वो तो बताना है, सामने वाला भी पात्र हो, वो भी तैयार हो, वो भाव जुड़े कि मैंने ये काम करना है। भाव कैसे जुड़ेगा? जब आप में शक्ति होगी, और भोगी विलासी जीवन में शक्ति नहीं हो सकती। आपको भोग छोड़ने होंगे।
मैंने कितनी बार कहा भागवत में, धुंधली का बेटा जो उसने बहन से मोल ले लिया बहाना ड्रामा करके कि मैं ही सगर्भा हूं, उसको पैसे दे दिए, उसके बहुत बच्चे थे, इसके बच्चा नहीं था, इसने ले लिया। और भगवान का सदगुरु का दिया प्रसाद सेब फल वो खाया नहीं, गौ को खिला दिया। गौ ने जो बच्चा बछड़ा आया तो वो गोकर्ण जी महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण, ये हमारी आत्मा ही है। बुद्धि धुंधली पड़ गई, संसारिक हो गई, और बेटा मन बिगड़ैल, अब वो सिर पे नाच रहा है। वो बाप से कह रहा है मेरे को पैसे दो, जुआ खेलता है, शराबें पीता है, अनाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म कैसा है। पड़ोसियों के बच्चों को उठा के कुएं में ही फेंक देते लो, ऐसा वो आदता ही है। देना कैसे नहीं पैसा, ये तो मेरा ही है। और उससे तंग आकर के उसी पहाड़ पे जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करते हैं कि इस नाल तो वधिया संतां ने कहा सी मुक्ति का उपाय कर ले, तेरे नसीब च है ही नहीं औलाद, ते पिट्टी क्यों जाना। पहले औलाद नहीं सी, उस पहाड़ ते जाके मरन लगा, संतां रोक लिया भी देख ले फिर स्वाद, रब ने पासे नूं छड्ड के किधरे होर जाएगा ते धोखा ही खाएगा। अब वहीं फिर आ गया, ले आया फिर वही हमें, लो प्यार आपका। संसार से करो तो सही व्यक्ति वस्तु स्थान भाव से प्यार, देखो छितर पड़ते कैसे हैं। साधु की बात याद आ रही है, वहीं जाके छलांग लगाई। पहले बेटा नहीं था तब मरने लगा था, अब बेटा है संगी नपदा ते हुण मरिया। विण दुध होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, मांग के देख लो। भी लक नाल लाई फिरदी हैं, आलिया तिजोरी दी चाबी दी भी हुण तां सारा कुछ मेरा ही है, तेरे तो क्यों मंगा। वो कहंदी तेरे अज तक इन्ने पर्दे छुपाए, कहंदा तू देनी है मैनू पैसे की चपेड़ा तू ही खानी, चल। अब वो भी मर जाती है कुएं में कूद के, और ये 5 वैश्याओं को घर ले आता है, नशे करता है। वो कहती हैं कि ये तो ज्यादा ही हम पे हुक्म चलाता है, दौलत बड़ी है, तिजोरी भरी बड़ी है, क्यों ना इसको मार के यहीं गाड़ दें, अपन का तो काम ही है, पैसा खत्म तो खेल खत्म, वो हजम हो जाएगा पैसा। उसको मार करके वहीं गाड़ देती। ये क्या है, रूप रस गंध स्पर्श स्वाद शब्द, ये 5 वैश्याएं यही है इंद्रिय सुख। ये देखना है, ये खाना है, ये स्पर्श पाना है, इसी में उलझ के मरते हैं सारे। अब हत्या कर दी, गला दबा दिया, बोल रहा था तो चूल्हे में से, फायर प्लेस हर्थ में से, अंगीठी में से मगदे हुए कोड़े मुंह पा दे कि बोल सही तू, कितनी दर्दनाक मौत, बदला लूंगा, मार डालूंगा। अंत मता सुगत, अब प्रेत की जून मिल गई। माँ बाप मर गए, गोकर्ण जी महाराज यात्रा पे निकल गए, घर भूतिया घर बन गया, जाले लग गए, मिट्टी जम गई। और लोगों को आधी रात को आवाजें आती हैं, छोड़ दो मुझे, मत मारो, सब कुछ ले जाओ, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने माँ को मार डाला, पिता को मार डाला। जो बीजा है वो सामने आएगा। पहले अय्याशी का जीवन पूरा राजे जैसा, फिर बिल्कुल नरक जैसा तामसी जीवन, और एंड में जब गोकर्ण महाराज जी यात्राएं करके 88 तीर्थ सब धाम देख करके आए, तो फिर जब रात्रि में आए
तब लोग 7 बजे गांव वाले सो जाते थे, अब क्या करें 11-12 बजे आए रात्रि में, और किसी पड़ोसी को तंग नहीं किया, जाग जाओ आंटी मैं आए हैं। उत्थे ही बेड़े च अपने गए, देखा इत्थे तो कोई नहीं, न मां न बाप न भरा, तो उजड़े पे घर, मंजी एक डाई दौन वाली बाण वाली, झाड़ी अपना ही वो मुंडासा जिहा लाया, परना बिछाया तो सो गए। लेकिन कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, अधोगति है, नेचुरल डेथ नहीं है, हत्या हुई है। प्रेत दूर से डराते हैं, भूत चिपट जाते हैं, प्रेत डराते हैं। भूत क्या है? बीता हुआ समय, हम सब उसी से परेशान हैं। तब बड़े अच्छे दिन थे, हालांकि वो भी निकम्मे दिन ही होते हैं, लेकिन बीते समय की तारीफ करना ये सबका स्वभाव है। और प्रेत क्या है? आने वाला समय, हाय मेरा क्या होगा, ये किश्त कैसे निकलेगी, वो बिल कैसे दूंगा, ये खर्चा कैसे निकालूंगा, वो ना कुछ कह दे, उस रिश्तेदार के नहीं गए, फलाने दा मुंह न बन जाए, ये है प्रेत। भोलेनाथ भूत प्रेतों में घिरे रहते हैं, लेकिन रहते वर्तमान में। हम लोग भूत के बारे में सोच सोच के, भविष्य की चिंता करके वर्तमान का सत्यानाश कर देते, जिसका नाम ही प्रेजेंट है, तोहफा। उस तोहफे को हम जी नहीं पाते। लिव इन प्रेजेंट, संत कहते हैं वर्तमान में रहो। हे अर्जुन गते शोके ना कर्तव्य, बीते समय का शोक ना करना और आने वाले की चिंता ना करना, वर्तमान तो चल ही रहा है। इसी साल 2021 में मैं मरूंगा, 365 दिन है, ऐसा सोच लो। चलो छोड़ो, लंबी क्या हम लकीर खींचे, इसी महीने में मार्च में मर जाऊंगा, चलो छोड़ो। इसी हफ्ते में, वो भी छोड़ो। इसी दिन 24 घंटे में नहीं, शास्त्र कहता है इसी पल, आदम जात एकदम, एक श्वास आया दूसरा पता नहीं आए कि ना, इतनी आपकी तैयारी हो जाए। आई एम अबाउट टू डाई एनी मोमेंट, मैं किसी भी क्षण मर जाऊंगा। मौत की तैयारी, यही है संत का संग। सत्संग क्या है? सत मैंने परमात्मा, संग बस वो ही आपके संग रह जाए, बाकी संसार छूट जाए। जब आपके जीवन में केवल हरि चर्चा रह जाए, बाकी आपको वो सुने ही ना, पसंद ही ना आए, तो इसका मतलब क्या हो गया? कल्याण। अब आप भगत हो गए। तेजे वृंदावन भी नाच रहे हो, किट्टी च भी नाच रहे हो, तभी भी फिट्टी हुई है, बुद्धि हाले ठीक नहीं हुई। तू हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी, रसगुल्ले पे बैठ गई, विष्टा के गंदगी के ढेर पे बैठ गई, दोनों मजा आ रहा है उसको। कोई संसार की बात करता था तो रामकृष्ण परमहंस वो कहते थे, मेरे कान में किसी ने गर्म सिक्का डाल दिया, और सच में उनके कान से खून आने लग जाता था। लोग कांपते थे भी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ संसार ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ पंगा ही पै ना जान नूं, भगतां ने मारना भी की गल, साडे गुरु नूं क्यों संसार की गल सुनाई। सानू तो चैन ही नहीं पैंदा, उतलियां ही बस दसी आउंदी, नहीं मैनू दस दे। एक बारी अगला कह दे सही कि एक गल है, चल छड्ड तैनू कहन दस, फिर तां लै सहेली नहीं, लै तू मेरी भैन नहीं, मैनू ना बुलाई अगे, दस उगलवा के रहने। वो तो पहले उल्टी करन नूं फिरदी, तू चट्टन नूं तैयार हो जा। दूसरे की निंदा करना, इसका मतलब गंदगी जीव से साफ करना। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिना निंदका नरके कोर पवन। जीवन में हरी चर्चा ही रह जाए। अब देखा आवाजें आ रही हैं, गोकर्ण जी महाराज उठ के बैठ गए, सामने एक छोटी सी ऐसे करके चिंगारी दिख रही है, फिर आग लग गई है, ये शेर आ गया, ये बघियाड़ आ गया, ओहो ये क्या हो रहा है, हु हा हा। पता है सबसे बड़ा मंत्र वेद का गायत्री मंत्र है। गोकर्ण जी महाराज गायत्री जप करने लगे।
विश्वामित्र ने गायत्री को श्राप दिया था, मैंने प्रकट किया, त्रिशंकु को ऊपर नहीं ले जाती, मेरी बात नहीं मानती, मेरे को नंदनी गाय नहीं दिलाती, जाओ तुम्हारे भक्तों को कोई फायदा नहीं होगा गायत्री जाप करने का। माने का अच्छी बात है, छुट्टी हो गई। जब क्रोध शांत हुआ तब कहा, माँ त्रिकाल संध्या में सुबह दोपहर और शाम रात 6-12 जो भी जप करेगा उसको अनंत गुना फल मिलेगा। और आर्त भाव में जब कोई मुसीबत में होगा तब आपका नाम लेगा, उसकी मुसीबत का हल हो जाएगा। जब गायत्री जप किया तो वो प्रेत सामने प्रकट हो गया, हवा ओपरी वो सामने साकार होने लगी। अरे 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 ये तो मेरा भाई है, क्या हुआ भैया? कहा मेरे को वैश्याओं ने मार डाला, रो रहा है, मैंने माँ को मार डाला, बाप ने आत्महत्या कर ली, तो अब मैं वैश्याओं के द्वारा मारा गया हूँ, मेरी नेचुरल डेथ नहीं थी, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। सुबह जब देखा गांव वालों ने, ओहो हो गोकर्ण जी महाराज आए हैं, बड़ा अफसोस होया बेटा, तेरी मम्मी भी गई, तेरे डैडी भी गए, लेकिन भरा दा की बनया पता नहीं, उन सन दिखिया नहीं। एक रात आया था सही 4-5 औरतां नाल, उस तो बाद कोई दिखिया नहीं छिया चो। कहा वो मेरे को दिखा था, चौपाल पे बैठे हुए हैं, बरोटा है बोर्ड दे थल्ले, चबूतरे ते सारा पिंड बैठा है, सभा लगी हुई, अब क्या किया जाए। सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी महाराज। सूर्य भगवान से कहा, प्रभु आप आ गए हो अपना रथ लेकर के, हमारे यहाँ 24 घंटे आप सर्विस करते हो, मेरा भाई मेरे से देखा नहीं जाता, कल ही देखा, मैं बेचैन हूं, क्या करूं? तो एक ही बात कही, सूर्य भगवान ने कहा भगवान की कथा रख दो, बस 1 सप्ताह के लिए साप्ताहिक भगवान की कथा करो और उसका फल इसको मिलेगा। प्रभु हमें कैसे पता चलेगा? कहा जहां कथा रखोगे 7 पोरियों वाला, निशानों वाला, गांठों वाला बांस गाड़ देना, एक दिन में एक गांठ वो खुलती रहेगी। इसी तरह से धीरे धीरे इसके 7 चक्कर झंकृत होंगे और ये सचखंड चले जाएगी, रूप बैकुंठ चली जाएगी। ये भगवान की कथा का महात्म्य है। सारा गांव कथा सुन रहा है और रोज एक गठ फट जाती है। कहने का भाव है चाहे आप राजसी जीवन जियो चाहे तामसी, एंड में आपको सात्विक भक्ति करनी पड़ेगी। कोई कितना अय्याश हो, ऐसे थोड़े होता है वो मर गया तो आज उसके लिए डीजे लगाएंगे जी, पार्टी रखिएगी, नहीं, आप गरुड़ पुराण का पाठ और भोग ही रखेंगे। वहां कोई मुर्दा ऐसा था जिसके लिए किसी ने पार्टी रखी, वो कॉकटेल पार्टी? कोई ऐसा आपने इतने भोग देखे हैं उसमें शराब और पौए चले हों, देखा है कोई आज तक? उथे पूड़ी चने चने भाई, हाँ, दाल फुल्का चलना होता। तो जब एंड में हमें सात्विक होना ही पड़ेगा। कल मैंने इतनी जरूरी पूजा करनी थी और लोगों की अणगहली देख लो। एक तो उनका काम है, पैसे मैंने लेने नहीं, गुरुजी ने मनाही की है, जिस काम का पैसा ले लोगे वो भक्ति लगेगी नहीं तेरी, उसका फल नहीं मिलेगा। चढ़ावा भी नहीं उनको चढ़ाने देना, चीज भी आप मंगवा, इसी बहाने तेरी भी हो जाए पूजा। इतना बड़ा दिन महाशिवरात्रि का। लेकिन जैसे ही मैं इंतजार करूं भी 5-5:15 का समय है, हालांकि आपने देखा एक रात पहले तो सोता ही नहीं हूं, मेरा सत्संग है, घबराहट होती है होशियार बच्चे की तरह, जिसने पेपर देने, लास्ट मोमेंट नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। ये तैयार करूं, ये साखी थोड़ी शॉर्ट कर दूं, ये लफ्ज शायद लोगों को समझ ना, इसकी जगह क्या बोलूंगा यार। जो मेरा एक सत्संग सुनेगा उसको पता चलेगा भी इन्हें किड्डी मेहनत की थी। सारे नवे गणे भजन होते ऐनी पुराने ला चक के, अब है ही शिवरात्रि की कथा, उसमें तो वही नमः शिवाय बोलना पड़ेगा ना, उसको कैसे चेंज करो, बाकी तो सब नया है।
एक बंदा थका हुआ है, वो 4 बजे जाके खाना खाता है, सुबह का कुछ खाया पिया नहीं, और उसके बाद लोग बैठे हुए पास में, महाराज जी बस महाराज नु पहले ही गड्डी चढ़ा दो बस। अरे शरीर में है महाराज, इनको रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, और पेट तो सीधी करन दो। अननोन जे बंदे आके बह जाणगे तो बस फिर वो तो की है, बुरा हाल है। ये तो तरुण ने कहा महाराज तुम इत्थे आओ, आ छड्डो सोफा जा, इत्थे बैठो, मैं तुहाडे पैर दबाना, चलो। ते उतों लै ਉਹ ਜਦੀ ਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ मतलब पैर कोई घुट ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ स्टेज जदी सदी ਦਾ ਪਿਓ, वो कोई और ड्रामे करेगा। शरीर है तो दुखता ही है, तत्ते का तो पता नहीं लगता। 3-4 घंटे 5 बैठे बाबा जी थल्ले उतरो तो दूसरे दिन पता लगता। वैष्णो की यात्रा करके आओ अमरनाथ की, बाद मालशी मंगवाओगे, खलियां पै जानी थोड़े। उठ के मूत आए, कदे पानी पिए, बाबा ही बैठे उदा ही 6 घंटे दे, फर्क नहीं है बीच में। थोड़ी अकल होनी चाहिए ना, मर्यादित जीवन हो। कहते असी आए सी मिले ही नहीं, दस। बाबा जी स्टेज तो उतरे, बाबा जी थके हुए हैं, ले जानू सारे आ गए मनी होरां दे रिश्तेदार, दस। हुण ना बुलाओ तो फिर मुंह बिंगा, वो बैठे हुए। कहते असी सोचिया बई रात का हैगा सत्संग, ते प्यारिओ ये रात जे जां तां सवेरे मरदे, या फिर रात नूं 9 बजे आउंदे, आ तुसीं 4 बजे आके बह गए जी। ये है संसार। और फिर जिनको 5:15 बुलाया है वो आई नहीं। मैं 6:30 हो गए, फिर गालां खाओगे भाई, फिर कहते नाथ कोड़ा बोलते ने, तुम क्या कर रहे हो? सोच के देखो। तो वहां क्या हुआ, पहले सारी सामग्री हो तो बंदा सीरियल में रख लेता है। हमारा सात्विक जीवन है, और जदों खोलिया लिफाफा सब चीजें रख रहे हैं। ये सतनाज है पक्षियों के लिए, ये सेमियां है कौए के लिए, ये दूध है, पनीर है कुकर के लिए, फिर कौओं के लिए, और बीच में फिर आ गई फूल पत्तियां, लो आ निकल रही है भंग, ए ततूरा ए अक जय हो। जिना राहां दी मैं सार ना जानी, ओनी राही वे मैनू तुरना पे। लो पूजा तो शुरू होने तो पहले भंग होगी। फिर मैंने उनको कहा भी बेअकल बंदे, मेरा 2600 रुपया लवाता, बाकी घर दियां चीजां ये तुस की कीता? कहंदे बस इदां ही जी। और तुसी तो दुकानां ते बैठे हो आराम नाल, शटर चक के 5:15 की जगह 6:30 रहे, उत्तों तुसी लिया रहे हो पंखा। तुमने किसी सत्संग में सुना है ये बेवकूफियां हिंदू छोड़ेंगे नहीं। कहते असी क्या अपने कोलों भी कुछ ले आइए, जय हो। अपने कोलों लियाना सी तो रानी हार लियाते ना गौरजां वास्ते, कोई मेरे लिए लियाते लोकट नाल चैन कोई सोने की। भंग धतूरे लेने जेडे फ्री च ग्राउंड चुगे ने, ना किसे उगाए ने। कहीं न कहीं हमारा भाव नहीं है, अभाव के कारण भगवान नहीं दिखते। गोविंद मिलावे किदा भोला भाव, गोविंद मिलावे। ये नशे छोड़ने होंगे आपको, लेकिन इतनी लंबी प्रथा चलती आ रही है, अब उसको दूर करना वो असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन जो मेरे को सुन रहे हैं वो तो सीधे हो जाए ना तीर की तरह। 15 साल हो गए सुनते, फिर वही बीमारी है। तब जाकर के गोकर्ण महाराज की मुक्ति होती है। विमान आ गया, पार्षद आगे विष्णु जैसे लगने वाले, देवदूत आगे बैकुंठ से। सबके देखते देखते वो प्रेत की देह हटी, उसने देवदेही पाई, और सबके सामने नमस्कार करता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, हम सब भी नमस्कार करें। ऐसी शक्ति। और सारे पिंड वाले पेट पे भी असी भी कथा सुनते पे सी, असी नहीं गए, साढ़े लिए नहीं आया भी कोई विमान। तब आकाशवाणी हुई भी, यही सुन रहा था पूरी तवज्जो से। तुम लोग तो तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे भी देखिए की हुंदा। वो रोज एक गट पड़दी, उस्ताद जी तू ही चलनी उत्ते भूत हैगा ही एक गदूतो, तुसी तो सुनिया ही नहीं मुक्ति वास्ते।
फिर सबने पछतावा किया और फिर वो लोग बीच में बैठे जो सच में मुक्त होना चाहते थे। बाकी कहते ना भरावा हले सन चाहिए मुक्ति, खाना पीना हले तो जिंदगी शुरू हुई। और 1 सप्ताह की कथा फिर रखी गई। जो बैठे थे सब मुक्त हुए, संसार के जंजालों से दूर वैकुंठ में बैठ करके शून्य समाधि बन गई। अब यदि उनमें से कोई आता है तो अपनी मौज से आता है। जेल में जेलर भी है, कैदी भी। कैदी तो बाहर नहीं निकल सकता, जेलर है छुट्टी लेके या वैसे लंच टाइम जीप उठाए और चले, घूम के आ जाए कहीं। फिर जो आते हैं वो अपना तख्त साथ में लेके आते हैं। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, सो कॉल्ड गुरु लोग क्या कह रहे हैं, वो उनको पता होगा, वो आपको किस सचखंड में पहुंचाएंगे ये सब कथाएं सुना सुना के। यदि मेरे पास आना है तो फिर जो ग्रंथों में लिखा है कि हमने नशे नहीं करने, हमने नॉनवेज नहीं खाना, हमने कैरेक्टरलेस नहीं होना, व्यभिचार नहीं खिलाना, ना हमने 2 नंबर की कमाई करनी है, और ना हमने ये जुआ दड़ा सट्टा लॉटरी पर हक ये हमने अपनाना है। ये 5 शर्तें हर एक सदगुरु की हैं। बाकी गुरु होंगे, उन्होंने कोई डेरा चलाना होगा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, हमने कुछ नहीं चलाना। अब कल भी कोई कह रहा था कि अब तो जी संगत इतनी बार भी ऊपर भी हो जाती है, बैठने की जगह नहीं मिलती, डेरा बड़ा हो जाना चाहिए। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डेरा ਹੋਰ ਵੱਡਾ हो। यदि डेरा बड़ा करना है तो पहले नाथ जी महाकालिका पूछ रहे हैं भी आज 10 संख्या कितनी आ, गिन लो किन्ने बैठे हो। आ 4 बीबियां आए ने, 3 7 8 2 10 ਲੈ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, यानी 8। ਕੀ ਨੰਗੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੂ। और कल सी कपड़े फाड़ प्रतियोगिता, फाड़ दो कपड़े। एंड ते प्रसाद मिलना सी, बीबियां वो धक्के मारे कि गढ़वालन तो मेरी गोदी च गिर गई आके, दसो। अब आप सोच के देखो, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको इतनी तमीज तो है नहीं है, बड़ों को बूढ़ों को, कि भाई कोई लाइन बना लो, भज्या चल बाबा साहब नूं प्रसाद दे के जाओ, नहीं तो इट्टां पट के खा लो। लेकिन वहां क्या समझाना है, 400-500 बंदा, असी 800 का 1000 का इंतजाम किया होया सी, तो तुमको क्या शीघ्रता पड़ी हुई है, कदी काली है, केड़ी गड्डी फड़नी जे, बैठिया ही ने 4 घंटे दी, तू हुण की करना, मूंग दल ने घर जाके लड़ाइयां ही करनी है। लेकिन क्या समझाना है, असली जो संगत है वो ये है, 2.5 टोटलू बैठे हुए हैं बस, और भीड़ इकट्ठी करने लिए मतलब हर वाली 2 लाख रुपए 4 लाख लाओ तो फिर इन्हों इकट्ठा करो। तुम जितना मर्जी बड़ा फंक्शन कर लेना 5 7 10 लाख का, तुम्हारे 70-80 हजार से ज्यादा रुपए इकट्ठे नहीं होंगे शगुन। सारा टब्बर खाजू, थोड़ी 1000 की थाली होनी है, तो उन्होंने 500 कहना गरीबी का तिल फुल ले लो, चल। गरीब आए क्यों भूखे खान सारा टब्बर। इसलिए वाह भाई मैंने फंस जाना, क्या बड़े महान हो गए। उस तत्व को जानना। मैं बच्चों को भी यही कहता हूं, इतना तुम बंदोबस्त कर दो, कल सवेर दे लगे हुए ते 5:30 रोटी खाना मन। हाँ, हिमाल उनके पापा भोला सारे बैठे, रहंद खून जो बच्चा ठंडी पूड़ी खा रहे बेचारे। उस तो बाद भी राती 7-8 बजे वेले हुए, इन्ना लंगर वंड के चाह वगैरह जो पूड़ी चने हलवा जो भी। तो उससे अच्छा ये नहीं भी तुम सुनो यहाँ 9 से 10 आके सत्संग, 8:30 से 9:30 साधना है। अच्छा फिर फोन करेंगे महाराज आज सत्संग होना है, वो थोड़ा उठ पो इससे बहाने तैयारी हो जाऊंगी, नहीं तो बोधे झाटा खिल रहे पे, चलो थोड़ी वॉकिंग ही हो जाएगी, इतने तक आते जाओ। अच्छी बात है। हम लोग कॉलेज जाते थे, कई बार कोई कह देता था कि ऐसा है कि आज ना कॉलेज बंद है, फलाने सर की डेथ हो गई।
तो मैं कहता था मेरे को जाने दो फील्ड गन से गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ रोज गार्डन बैठ करके जहाँ मिल्क बार है सामने छज्जे में बैठ के पढ़ लूँगा। घर तो आंदे ही प्यो ने कैंची पढ़ा देनी, चलो कटाई करो, काम करो जी, छुट्टी होगी। पढ़ेंगी कब? जो पढ़ाई का समय है उसके बाद घर में आ जाएंगे। एक भाव था, चाव था, संस्कृत पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, ये पढ़ना वो पढ़ना। आज वो सारा इल्म काम आ रहा है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। नॉलेज इज नेवर बैड इन इटसेल्फ। और सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा हूं जीवन में सत्संग और नाम। इसको श्वास बना लो। जैसे श्वास 2 मिनट 1 मिनट ना लो तो मर जाओगे ना, दम घुटता है। इसी तरह से जीवन में सत्संग ना हो, नाम ना हो तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो अवस्था है धुंधुकारी की, ईवल विकेड नेचर, वो बंदा था बुरे स्वभाव वाला, उसकी भी मुक्ति तब हुई जब उसने हरि की कथा सुनी। इसलिए भगवान की कथा को साधारण न समझना। भगवान कहते तू एक काम कर ले, बस तू मेरी कथा ध्यान से सुन, और उसके बाद तेरे जीवन में कोई व्यथा रह जाए तो फिर मेरा नाम जपना। कथा में तो ध्यान ही नहीं होता। उठते सार जरा घर जाके पॉइंट नोट करना भी क्या क्या सुना है। अद्धे नाल ज्यादा उड़ंचू हो जाना, पता नहीं चलना। और केड़ी ईस्वी च केड़े सन च केड़ा वार सी दराणी जठानी लड़ियां सी, गुआंढन लड़ी सी, वो सब तुहानू याद होना। वो ज्यादा ही डिटेल दस दोगे, इन्ना होया भी नहीं, एडी गल नहीं सी जिड्डी तू बना के बह गई। तो संसार भरा पड़ा ना खचाखच अंदर। किसने भरा? आपने। अब उसको निकाल दो। एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें आपने चावल भर रखे। आप चाहते नहीं अनाज आए, नहीं गेहूं आए, तो उसी दिन से उसके ऊपर गेहूं डालना शुरू कर दो। चावल नीचे जिस दिन खत्म हो गए फिर गेहूं तो निकलेगा। परमात्मा कह रहा है आज से, अब से, अभी से तौबा कर ले। अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा, और पिछले तेरे जितने कागज मैं आज ही फाड़ रहा हूं। बस तू एक बार वादा तो कर। गुनाह से तौबा करना यही हज है, यही मुसलमान भाई करने जा रहे हैं। लेकिन वो संत कह रहे तौबा ना कर यार, कैसी तौबा है, नित्य करदा वही उकार, कैसी तौबा। कान पकड़ के माफी मांग ली और अब और ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। चोर चोरी करता पकड़ा गया और माँ ने कहा देख 4 दिन वहां चक्कर काटते हो गए, आज जाके छोड़ा। पुलिस वालों ने आगे से मत करना, कहा टेक के बह जा, हुण मैं ध्यान रखांगा भी फड़िया ना जावा। उन्होंने हफ्ता भी पहले ही दियावांगे। जय हो। हमने मक्कारी छोड़ी नहीं है, हम एक्सपर्ट हो गए हैं कि आगे से पाक दामन कैसे बाहर से नजर आए, बस ये काम किया हुआ है। यही एक दुराव है, पर्दा है माया का, जो ब्रह्म को देखने नहीं देता। इधर और आप उधर नहीं देख सकते। पर्दा है, रास्ते में दीवार है, अब इधर दीवार है, आपको क्या पता उधर क्या हो रहा है, उनको क्या पता इधर हम क्या कर रहे हैं। पर्दा है झूठ का, किव सच्यारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाए। उस परमात्मा की दरगाह में हम कैसे सच्चे हो सकते हैं? हे सदगुरु आप बताइए। सिद्ध करे नाथ योगी सदगुरु नानक से, कि वो कूड़े टुट्टे पाल। कूड़ का, झूठ का ये पाल पर्दा दीवार कैसे हटे? तब कहा कि आप जाओ संत शरण में जाओ, संत तुमको भेद बताएंगे। अमृत वेला सच नाव वडे विचार। अमृत वेला में बैठना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 से 6 केड़ा मरदा किस दे घर कोई जांदा, सब सराला सुतियां ने। फिर उसको याद करो, उसकी बड़ाई करो। प्रभु सब तेरी बड़ाई को नाम न जाने मेरा। मैं हूं ही नहीं, मैं पहले था ही नहीं, मैं आगे रहूंगा नहीं। तू था, है और रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक कुछ भी सच।
मैं तेरी शरण में हूं, मेरे को बख्श दे, मेरे को राह बता, कोई रहबर भेज दे और मैं उस पर चल पड़ूं, ये मेरे को तू अता बख्श। ऐ खुदा मैनू हिम्मत दे, मैं पौना दे रुख मोड़ सका, ठोकर खा के गिरना की ठोकर नाल पत्थर रोड़ सका, इतना मैं सबल हो जाऊं। मांग क्या रहे हैं, ये काम बना दो, वो काम बना दो। कमाल। राम है कि रामू है, बताना जरा। रामू से ऐसे कहते हैं। हमारे यहाँ तो नौकर का नाम भी रामू रखते थे ताकि आपको दिहाड़ी में याद है, राम 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 नाम आपने कहने बहाने से। तो हमने तो राम को ही रामू बना लिया, नौकर से तो राम क्या याद आना था, हमने राम को ही रामू बना के रखा हो। ये काम कर दो, नहीं तो तेरी हम ये टल्ली नहीं बजाएंगे। चल वो ना बजाओ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहले ही भगत तो देखो बाहर फिर वृंदावन मथुरा जाओ तो सही, अयोध्या जिते बन रहा मंदिर, ਤੁਹਾਨੂੰ खड़न की जगह नहीं मिलनी उत्थे, चाहे कोरोना है। तो प्यारे, इस साधना को परिपक्व करना, आप और गहराई में डूबना। तो डूबोगे कैसे? शुक्रवार, पहले तो शुक्राना करो जो मिल गया है उसके लिए। जो नहीं मिला है, 20% नहीं मिला, जो 80% मिला हुआ है उसके लिए कितना तुमने उसके झंडे गाड़ दी, बता तो दो। तुम्हारी आंखें आज ही छीन ले, आज ही जे डिब्बी देल वाली 2.5 लाख तो उसे वैसे ही उन्हें जमा करा लेना, भावें मुर्दा चक के लिया उतों हस्पताल च। क्या हो रहा है वहां? CMC चलो मरन चलिए तो DMC दोवें मरन चलिए, नाल वाला भी मर जाता, इन्ने पैसे लग जाते हैं। धन्यवाद नहीं करना चाहिए? सोच के देखो, बड़े बड़े डॉक्टर, अभी CMC में कोई गया तो उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश की है, 2 ऑपरेशन हो गए, तो लेकिन आप अरदास करो, प्रेयर करो कि ये तीसरा सफल हो, हमने तो एक में ही ठीक करना था, ये ठीक नहीं हुआ। वो कह रहे ना मुंह से, सुबह सरमन देने आते ना प्रीस्ट, वहां पादरी, वो प्रेयर कर रहे ना किसी रब के आगे, तो तुम भी प्रेयर करो। वो कह तो रहे अपने मुंह से कि हमने यहां तक कर दिया, सफल नहीं हुआ, अब आप प्रेयर करो। तो पहले ही प्रेयर करके जाना था आपने। तो अपने ओज को तेज को संभालो। चबड़ 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 बच्चे किन्ना बोलते, तो जो मैडम कहती पाठ सुना लैसन, फिर आवाज नहीं निकलती। जिथे बोलना है उत्थे बोलना नहीं, जिथे चुप रहना उत्थे देखो कि मेघ मल्हार गाए जा रहे। जे इन्नी शक्ति मिली हुई है तो घट्टो घट थोड़ी जी तो निमित्त लगा दो। इतना बल है, तुम जो वहां सोजा पाने लई क्लब ज्वाइन करके बैठ गए हो, फिर बाद च नस खिंच गई, 6-6 महीने बैड ते पे रहंदे हो, वेट गिर गया ते प्लस्तर लग गया, पैर की हड्डी टुट गई, तो इतना बल है तो कहीं घर में ही झाड़ू पोचा कर लो, जाले लगे पेन, ज्यादा एनर्जी आ गई, एक बार पोचा ढंग ना लाओ सारे आसन विच ही आ जाते हैं। पुरानियां बुढ़ियां क्यों भजियां फिरदियां सो, काम करदियां सारी सारी दिहाड़ी, एडा मसाला कुटना घर च ही मामदता लिया के रखा, दोरी सोटा, इन्नी चटनी बनानी पुदीने दी, हाँ, कपड़े धोने, थापड़े चलाने, भांडे मांजने, सुआ चुल्हे चो कट के गोले बनाने, केरी ते गोबर रला के पातियां थपनियां, कोठा लिपना। आज क्या कर रहे हो बताओ? टाइम क्यों नहीं तुम्हारे पास? कहीं न कहीं एक कमी है। इस मन दिमाग रूपी शैतान को बिजी रखो, किसी काम में उलझाए रखो, वेला मन शैतान दा कर। आजकल इन्नियां लड़ाइयां क्यों हो गई? कि वेले ही सारे टीवी अगे बैठे या मोबाइल ते काम कोई है नहीं। ते जे पता हुंदा भी गैस तां है ही नहीं, पाथियां थपणियां पैणियां या लकड़ां लियाणियां पैणियां या गोले बनाने पैने ने, अंगीठी लानी है, लोगड़ जा लैके मिट्टी का तेल, बत्तियां खिंचनियां पैणियां, पंप वाला स्टोव है, लाइन च लगना पैना है घास लेट लेने के लिए। तो फिर कितना बिजी रहंदी, फिर लड़दियां कदों? सस लाइन च लगी राशन दे, अनू सब्जी बना रही है, चल ठीक।
मैं सच में कह रहा हूं, हमारे घर के बिल्कुल साथ में वो 16 कुच्चे वहां फील्डगंज में सबसे अमीर गंडाराम रहते थे। वो सारी सफाइयां गुड्डो उन्हों दी 30 रोज उन्हों दी नूंह आप ही करते। मैं तो उन्होंने लगियां देखी ही नहीं काम वाली, सब वो खुद ही कर रहे थे। इतने अमीर, रिवॉल्वर 2-2 टंगे होंगे सी सोमे में। क्या है वहां, हट गोडे जोड़ गए, क्यों काम ही करना छाड़ता, सन्यास ही ले लिया। जय हो। रिटायर कर देंगे 58 साल में, 60 साल में, अंतिम श्वास तक लेखा देना है। रिटायर तो एंड ते होने, वो भी नहीं होना, फिर दूसरा जन्म मिल जाना। तो प्यारे, जब संसार का इतना गुलाम कर रहे हो तो कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। यदि तेज ही नहीं है, ओज ही नहीं है, शुक्राना ही नहीं मना रहे, क्या करोगे, कर नहीं सकते कुछ। इसलिए ये फाल्गुन, फाग का महीना, रंग उड़ाया जाता है। अब रंग चढ़ जाए भक्ति का, 14 है, चतुर्दशी तिथि, बढ़ रहे हैं अमावस्या की तरफ। भगवान शिव का पूजन किया जाता है, शिवरात। ये शिव की रात, रात क्या है, अज्ञानता, बस शुभ शुरू हो जाए, वो है प्रकाश। उसके बाद तो प्रकाश पक्ष, शुक्ल पक्ष शुरू ही हो जाएगा, एकम आ जाएगी, अंधेरा चला जाए। हे शिव, हम इतना नमः शिवाय मंत्र जपे कि जीवन में से अज्ञानता चली जाए, अंधेरा चला जाए, हम सब मिल कर के रहें। विषमताएं हैं, अलग अलग हैं सब, लेकिन फिर भी मिल के रह रहे। एक तरफ मिस यूनिवर्स है, विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी पार्वती, और दूसरी तरफ दिगंबर शिव बैठे, कंघी भी नहीं की थी, जटावा बन गई, लेकिन मिल के रह रहे हैं ना। सप्तऋषि तारे समझा रहे हैं, वो बंदा छोड़, तेरे को नया कोई शादी तेरी करा दे। तो नहीं, तुम जाते हो, तुमको शराब दूं। जो मेरे गुरु नारद ने उपदेश दे दिया, मैंने तो भोले का वर्ण करना, बस। जन्म कोटि लग रगड़ मारी, मरूं शंभु न रहूं कुंवारी। भजो तू कुंवारी रह लांगी, मैं तो उदय नाल ब्याह कर। एक तरफ इतनी सुंदरी, दूसरी तरफ वो शमशान में रहने वाले, जटाजूट, शमशान की राख लपेटने वाले, सांप बिच्छू गले कान में। देखो, कोई तालमेल बैठता है, लेकिन वो आराम से रह रहे। शिव हे सती हे दाक्षायणी ये कह रहे, और पार्वती देखो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। बस कितना तालमेल है। और गणेश जी देखो, इतना बड़ा पेट है, इतने कान है, देखो बच्चा सोना नहीं है इतना। दूसरी तरफ कार्तिक के कुमार, देख रही बस कामदेव भी लज्जा आ जाए, ऐसा है। ते मां ने कदे नहीं कि तू चल ऐ सोना, चल तू गोदिया, नहीं। जिस फोटो में देखोगे गणेश जी बैठे होंगे गोदी, या तो दोनों बैठे होंगे। कितना तालमेल है। वहां शिव के गले में सांप है, और सांप का प्रिय भोजन है चूहा। चूहे को खा जाता है, उसी के बिल में रहने लगता है। सांप खुद नहीं बिल बनाता, उसकी कोठी में लग लेता है। लेकिन वहां सांप ऐसे है, चूहा वहां खड़ा है। देखो, दोनों विरोधी ताकतें हैं, लेकिन खड़े हैं आराम से। फोटो में देखो। और मोर है कार्तिकेय की सवारी, वो एकदम से खा जाए सांप को, लेकिन वो भी आराम से बैठे। जब जीवन में बिल्कुल जो अलग है आपसे, उसके साथ भी बनने लग जाए, तब समझना शिव की कृपा हुई अपार। अब आया प्रभु को आपसे प्यार, क्योंकि आप ये नहीं कहते ये गलत है वो गलत है, नहीं, मेरे प्रभु ने बनाया, कोई मकसद होगा, ठीक है जी, सब ठीक। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ए हुक्म है, ये उदी रजा है, ये लिखिया है। जदों तू जम्मिया से तेरे नाल ही लिख के आ गया, प्रारब्ध किस्मत में लिखा गया कि ऐसे तेरे पड़ोसी होंगे, ऐसे रिश्तेदार होंगे, ऐसी संतान, ऐसा पार्टनर, ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसा स्थान, ये पहले ही लिखा हुआ है।
अगर तू चाहता है इसमें कोई हेर फेर हो जाए तेरे अनुसार, तो जो सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए वो ले नहीं होती। पूरी ईमानदारी से यहां हाथ रख के बता दो, सुबह हो गई 6:01 पे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पे होगी, आपने कितना नाम जपा है? 4.25 घंटे हो गए। जो बैंक च खाता ही नहीं खोलिया, पैसे ही नहीं जमा, तो वहां तुम विड्रॉल फॉर्म भर के वहां चपेड़े ही तो खाओगे। बताओ क्या मिलेगा वहां से? जिन्हों सगन कुंजा पाया वही 101 देके जाऊगा ना। जिदे नाल भाजी नहीं थोड़ी वो क्यों मोड़ेगा बधा के? राम कह रहे हैं, नाथ कह रहे हैं, तू मेरा भजन कर, तेरे भोजन की व्यवस्था मैं कर दूं, तेरे छोटे मोटे सारे काम, बैठ जा। हम कोई काम नहीं करते, 15वां साल आ गए यहाँ पे, और चीज़ां रुलदियां। मैं कल दा वो लै जाओ, केले लै जाओ गल जाने, हो किन्नू लै जाओ, किल्लू भी गल जाते हो, मिठाइयां चक लो, इथों चक्को ले जाओ यहाँ से। तो बंदा तो मैं वही हूं जिसके घर में दिवाली के दिन आधा किलो मिठाई नहीं होती थी कि मैनू हुण सुरखाब दे पंख लग गए। नहीं, कहीं न कहीं एक भक्ति भाव जुड़ गया। वो जदी कीती नौकरी तेरी, पाग जाग गए मेरे मैया जी हसी नौकरी। अब माँ ने कहा है कि नाथ जी की चर्चा करो, ये मेरे से पूछो ना मेरे पे क्या बीतती। इसीलिए कहा माँ तेरे बच्चा ने तेरे बिन नहीं रहना। कोई भी बच्चा धड़ाम से गिरे, मुंह चो मम्मी आवाज निकलनी, पापा नहीं निकलता किससे। माँ कैसे कोई बुला सकता, तेरे को कैसे बुलाई? जगत कहता रहे, बकवास करता रहे, काली है हमारे लिए तू ही गोरी है। जेड़ा प्यार करे हुई अपना ना। सेवा तेरी च खड़ा रहा मैं शाम सवेरे, सेवा तेरी च खड़ा रहा मैं शाम सवेरे, मैया जी असी नौकर तेरे, हाँ मैया जी असी नौकर। सोचो सोचो, श्यामा मेरी कह रही थी भतीजी अपने पापा से मंगल से कि मैंने ना उत्थे गौशाला कोई अजीब जिहा लग्या, नाथ जी पे हैं, सब हैं, माता जी दी कोई मूर्ति नहीं सी। तो कहा मेरे को तब तसल्ली हुई जब गुरुजी ने बोला रण में कूद पड़ी महाकाली, शामत आ गई दुष्टों की, कि हाँ याद कर रहे हैं, माता आरती कर रहे हैं। इसका जवाब तो बच्चे यही है, कितना प्यार करते हैं माँ बाप बेटियां, एंड में उन्होंने तोड़ना पैंदा ना। बताओ, तो साड़ी दादी ने भी अगे तोड़ता, नाथ जी की सेवा चल। अब वहां क्या करें? लेकिन पेके छूटते नहीं, भावे मां चली जाए, मायका नहीं छूटता, भावे बाप चला जाए। हाँ, पे नाल पेका, मां नाल मायका, कितने छुटते नहीं, फिर वो याद बनी रहती है। इसलिए ये अभाव न लाना कि पहले काली काली करते थे, अब नाथ नाथ करते हैं, उदे खड़ाए खड़े हैं भाई। नहीं तो सानू मां तो प्यारा कौन है? कोई भी नहीं। मां तो प्यारा तानू कौन है? दस दो। प्यो तो कदे वरी काली याद करोगे, मां तो याद आती है कि नहीं? अशब्दों में पूछ लो। हाँ, कुछ है जो अमर यादें हैं, बाद में याद आ, बंदा चला जाए फिर याद आती है। वो भाव है, उस भाव को दृढ़ करना। तो जब गुरु के पास आ गए तो फिर उनके इष्ट में आपकी निष्ठा बन जाए। उन्होंने आपको अपने इष्ट के साथ जोड़ना जो आपका है, लेकिन वो कथा करेंगे अपने इष्ट की कि इधर से प्रेम का फुहारा उधर चला जाए, बंजर भूमि उसमें भी कोई शिलापन आ जाए, नदियां प्रेम की फुहार वहीं भी आ जाए। इसलिए ये इतने प्यारे होली के दिन, होली का अर्थ ही है होली। अब ये रूह उसकी होली, आज से, अब से, अभी से, अब संसार में नहीं जाएंगे, आज से हम उसके होली। उससे प्रार्थना हाथ जोड़ के, अब तू मेरे को अपने रंग में रंग ले।
फाक का मतलब है रंग। संसार के रंग उतर जाएं। हूँ ऐसी रंगाऊं के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंगाऊं मैं के रंग ना। धोबिया धोए रे चाहे, धोबिया धोए रे चाहे, ये सारी उमरिया शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। फिर संसार का दूसरा रंग न चढ़े। हरि ऐसी मेरी चुनर, ये तन मन ये सब रंग दे तुम अपने रंग में। लाल ना रंगाऊंगी मैं, हरि ना रंगाऊंगी, लाल ना रंगाऊंगी मैं, हरि ना रंगाऊंगी। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में तू रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। चुनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। बस दूर से पहचान हो जाए, हाँ ये गुरु वाला है, ये किसी दरबार में जाता है, इसका बाहर का तो कौए जैसे ही सब, लेकिन भीतर से हंस हो गया। बाहरों थोड़ी नैन नक्श बदलने का गो हंस करे, वो वृत्ति भीतर की चेंज हो जाएगी, पाप वृत्ति चली जाएगी। गंगा में स्नान करने से उस पल तक के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन आपने दीवार में से पीपल था काट दिया, बारिशें हुई वो फिर बाहर आ गया, जड़ नहीं गई, जड़ जाएगी सत्संग से। जब आप सत्संग निस्दिन करोगे तो वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपका स्वभाव ही बदल गया। लोग कहेंगे, हाँ जैसे वो ना एक तो सेकंड वाली सुई है, देखो कैसे दौड़ रही है, नजर आ रही है, लेकिन ये जो मिनट्स वाली आर वाली सुई है ना, मिनट हैंड आर हैंड, ये आपको बड़ी सुइयां काली सुइयां ये नजर नहीं आएगी, लेकिन ये बता देंगी अब 11 बज गए, अब 12 बज गए। इनकी इतनी स्लो मूवमेंट है, आप देख नहीं सकते, लेकिन ये चल रही है। जब आप सत्संग में जाते हैं आपको लगता नहीं मैं पहले जैसा हूं, नहीं, आप में बहुत कुछ बदल गया। जिसने बदलना नहीं होता वो दरबार में नहीं आता है, उसको वो आने ही नहीं देता। यदि आप दरबार में बैठे हैं इसका मतलब सच्ची सरकार आपको पुकार रही है, गुरु के थ्रू तंबूरे में से आजा, संसार छोड़ अब मेरी तरफ आजा, बाहर से रह संसार में, मान वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। शतविशा नक्षत्र है जो बता रहा है प्यारी, संसार में फसाद की जड़ है ये जुबान। बस शतविशा, 100 बातें करनी हो, एक ही करना, बस ढंग की करना, बोलना मत। मौनम परम साधनम, सामने वाले ने सुधरना नहीं, ठीक नहीं होना, तू बोलेगा बखेड़ा और शुरू कर ले, बस तेरी सीधी बात का उल्टा अर्थ निकालेंगे। बस उन्होंने ठानी हुई है, फिर लड़ना ही है, मैं स्यापा पौना ही पौना। फिर तो पता लग गया 4 बारी करके भी इधर दिमाग है नहीं, खोपड़ी है, तो फिर क्यों बोल रहे हो। जब 2 बार गिन करके समझाने पर सामने वाला न समझे, इसका मतलब अब तुम समझ जाओ ये बेवकूफ है, डंगर है, इसकी किस्मत खोटी है, इन्हें सड़िया बुझे रहने, तिल्ली पहले आप सड़ेगी फिर किसी ने सड़ेगी। कि तुसी बह जाओ बारी च रोण वास्ते, यही तो ओदा मकसद सी कि तुसी रोवो। ये तो वो चाह रहा था कि तेनू में नचाना 6 महीने, ऐसी चुभवी गल कहनी है। यदि गुरु वाले हो तो बस हाथ जोड़ देना, मेरे गुरु ने कोई कागज फाड़ दिया, आज मेरा कोई लेखा चुकता कर दिया, मेरे गुरु हैं, वो देख रहे रजिस्टर उनके हाथ में है, इसकी क्या मजाल ये बकवास करे। यदि ये कर रहा है इसका मतलब मेरा बहुत भारी कर्म है, ब्याज गुरु ने माफ करा दिया, मूल तो मेरे को देना पड़ेगा। तब देखना जीवन में कैसा निखार आएगा। किसी के आप पैसे देते हो ना कि ये लो 10,000 लिया था, ये लो 500, ये लो 500, वो कहते
ਉਹ ਭਾਜੀ ਹਿਸਾਬ देखना 1000 ਰਹਿੰਦਾ कि 2000, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ यार ਹੁਣ नहीं लेना बस ठीक है बड़ा हो गया। एक बार प्रभु के नेक बच्चे बन जाओ तो यही सारे स्वर्ग देख के जाओगे। कोई कल्पना नहीं रह जाएगी रब का दे तो सुख देगा, अरे तुम्हें अभी मिलेगा, पहले तुम बदल जाओ। संसार भाड़ में जाए नरक कुंड में गिरे, तुमने अच्छा सोचना बोलना और करना। फिर देखना वो गोविंद बंसी बजाता सामने खड़ा हो जाएगा। कल मुदगल ऋषि कथा सुनी ना, भगवान कहते चल बैकुंठ ले जाएगा, नहीं मैंने तो सेवा करनी है, मैंने जाना। हाँ जाओ कुरुक्षेत्र, वहां अमर जी हैं, वो सेवा करते। आप जाके बैठो, कहते हाँ अभी आप मुंह हाथ धो, पानी में गर्म लेके आता हूँ, अभी मौसम ना, तुम कहोगे ये मेरे को जानता है, वो तुम्हारे लिए गर्म पानी बाथरूम में रख देगा। कहा यहाँ से टूटी चलाना, मैं चला ही देता हूँ, आप बंद कर देना, ये आप मिक्स करके तो आप तैयार हो। टॉवल है कि लेके आऊँ? बस बंदा कहता यार पैर ओदे फट गए, बुआइयां है, खड़ी लत्ते रहता, पैर सुज गए, सेवा सेवा। आपने कुछ खाया? मैं लंगर लेके आऊं, मैं देखता हूँ क्या बचा है। जय कितनी सेवा है। फिर भाई जी से पूछा, हम जब गए मनी औरों को लेके, तो भाई जी ने कहा देखो इनको हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपको कुछ कहें तो माइंड ना करना। मैंने कहा भाई जी हम तो इन्हीं को देखने आए। मैंने मनी से सुना था वहां एक सेवक है, बड़ी सेवा करते, सच में तो बड़ी सेवा करते हैं। और भाई जी ने कहा कि जब कभी ये बीमार हो जाते हैं तो ऐसे हाथ दस रूपानंद मैं नहीं होना, मैं तो हाले सेवा करनी, मैं नहीं होना तेरे को, मैंने ना बुलाई। दस गुरु जी से बात करते सीधी, इतने रंगे हुए हैं। फिर हम लोग वहां से आने लगे, तो फिर मैंने कहा भाई जी को, बीना भाई जी को, सबको, जो वो भी चोला नहीं मिला था, उनको चोला मिला, तो अमर को भी मैंने 1000 रुपया दिया। मैंने कहा जी जय सच्चिदानंद, कहा जय सच्चिदानंद। उन्होंने जेब में रख लिया, तो भाई जी बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा ये किसी से पंजी भी नहीं लेते, तो इन्होंने आपसे 1000 रुपया ले लिया। ये जयकारे लगा रहे हैं, कालिदास महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो उन्होंने सुन लिया कि भाई जी क्या करें, तो कहा ये नहीं रहने, ये नहीं चलने, तो प्रसाद है मैं ता रखा। और उसके बाद मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, वो बंद नहीं हो गए नोट, सच में रहे ही नहीं वो नोट। भक्तों की पहुंच कहाँ तक है? बाहर से देख के थोड़े पहचान लोगे कि रंगी हुई रूह है। हमने देखे इन आंखों से भगत उसकी भक्ति में ओतप्रोत रंगे हुए। तो आप उसके भगत, उसके बच्चे, भगत मन जुड़ा हुआ, वो होने का प्रयास करना, वरना तो जो पत्ता टूट जाता है, ले गई पवन उड़ा, फिर पता नहीं कब मिलाप हो। उससे जुड़े रहना, फिर जीवन में हरियाली खुशहाली बनी रहेगी। बनी रहे माँ गायत्री से मति के लिए, सदमति के लिए, सुमति के लिए प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो